जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद अच्छे ही होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम YouTube पर अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं अपने डेली की मैथ या रीजनिंग की डेली एक क्लास YouTube पर आपको मिलती रहेगी और जल्द ही मेरी बुक्स भी आपको मिल जाएगी। जो आप YouTube पर प्रश्नों को पढ़ोगे वही प्रश्न आप ज़्यादातर मेरी बुक्स में भी देख पाओगे। इस प्रश्न जो बच्चा बुक्स से नहीं सोल्व कर पाएगा वो YouTube पर मेरी वीडियो को देख करके समझ सकता है कि मैंने किस तरह से प्रश्न पढ़ाए। बहुत ही जल्द मेरी एक महत्वपूर्ण मैं आपसे बता दूं, मैथ का तोड़ यानी कि कंप्लीट फुल कॉन्सेप्ट मैथ की बुक्स आपको बहुत जल्दी मेरे मिलने वाली है। तो उससे पहले मैं आपकी हर प्रश्न की वीडियो YouTube पर लेकर आया हूँ, जिससे जिस बच्चे को बुक्स को आपको देने से पहले जो बच्चे मतलब कि जो भी मेरी बुक्स में प्रश्न हो वो आपको डाउट ना बने, उनका सोल्व मैं आपको YouTube पर भी देता रहूँ, यानी कि हर प्रश्न आपको मेरा मिलता रहेगा। तो टॉपिक से शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन नंबर, सॉरी मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद में इसे लिस्ट की जगह बहुत सी जगह लोएस्ट भी बोला जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। तो एलसीएम के बारे में शुरुआत करेंगे, एलसीएम होता क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के ही बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा। जैसे मैंने 2 के गुणज लिखे, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। फिर 3 के गुणज लिखे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको 2 और 3 के गुणज में क्या चीज कॉमन दिख रही है जो दोनों में हो। आप कहोगे सर 6, फिर उसके बाद आप कहोगे सर 12, फिर उसके बाद आप कहोगे सर 18, इस तरह से। तो मैं आपसे कहूं 2 और 3 के पहाड़े में, यानी कि 2 और 3 के गुणज में क्या चीज कॉमन है, 6, 12 और 18 कॉमन है। मेरे कहने का मतलब बच्चा यह है कि ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन से जो कॉमन हो, 6। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। एलसीएम क्या होता है अब आप समझ गए होंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि गुणज, यानी कि जब आप 2 और 3 के गुणज ढूंढ रहे होंगे तो उनमें जो सबसे छोटा गुणज होगा वही हमारा क्या होता है, एलसीएम। बात समझ में आई। एलसीएम क्या है, जो संख्या हमारे गुणज में कॉमन है वही हमारा क्या होती है, एलसीएम। उम्मीद है मेरे बच्चा आप समझ गए होंगे। जैसे मैं एक बात करूं आपसे, मैंने आपसे कहा 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा। 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना था, 6। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हो उनमें जो बड़ी संख्या है, अगर वो बड़ी संख्या छोटी संख्या को भी विभक्त करती है तो वही हमारा एलसीएम होता है। जैसे 2, 3, 6 का एलसीएम क्या होगा, तो हम बड़ी संख्या के पास जाते हैं। बड़ी संख्या क्या छोटी संख्या से कटती है, अगर कटती है तो वही हमारा एलसीएम होगा, यानी कितना, 6। जैसे मैं आपसे कहूं अब आपसे 2, 3, 4, आपसे मैं पूछूं कि 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे भाई 4 नहीं, क्योंकि 4 2 और 3 से नहीं कटती। तो हम बड़ी संख्या के गुणन यानी कि बड़ी संख्या का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे जब तक छोटी संख्याओं से कटने वाली संख्या ना मिल जाए। जैसे 4 के आगे चले, 4 दूनी 8, क्या 8 2 और 3 से कटती है, 3 से नहीं कटती। फिर आगे बढ़े 4 3 12, हाँ भाई
12 2 से भी कटती है और 12 3 से भी कटती है, तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12। मतलब मैं यहां समझाना क्या चाहता हूं आपसे, उस बात पे बात करते हैं। इतनी बात तो क्लियर हुई। यहां मुझे सिर्फ एक ही बात बतानी थी, एलसीएम क्या है। एलसीएम यानी कि जो संख्या में, जो हमारी गुणनखंडों में, हमारे मल्टीपल में जो कॉमन हो, सबसे छोटा कॉमन हो, वही हमारा एलसीएम है। बात आई उसके बाद मैंने बताया कि जो संख्या हमें दी है उनमें जो बड़ी संख्या है, या तो बड़ी संख्या या जो बड़ी संख्या दी है वो छोटी संख्या को काटे तो वो भी हमारा एलसीएम है। अब बात करते हैं एलसीएम में, वो हमसे पूछता क्या है, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम की सही डेफिनेशन क्या है। लिखेंगे एलसीएम, टॉपिक है एलसीएम। तो एलसीएम में लिखें वह सबसे छोटी संख्या होगी, वह सबसे छोटी संख्या होगी, वह सबसे छोटी संख्या होगी, या दी गई संख्या या दी हुई संख्याओं को जो पूरी पूरी काटे, जो दी हुई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो मतलब समझिए आप, जैसे मैं आपसे कहूं 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा, आप क्या होगे भाई 2 4 6 का एलसीएम होगा 6। मैंने आपको क्या बताया, या तो आपका एलसीएम जो संख्या दिया उससे बड़ा होगा या जो बड़ी संख्या दिया उसके बराबर होगा। अब आपको बड़ी संख्या क्या दिया 6, या तो 6 होगा या 6 से बड़ा होगा। मेरे कहने का मतलब है जो कभी भी आपसे एलसीएम के बारे में पूछे तो एलसीएम क्या होता है, या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या संख्याओं से बड़ा होगा, जो भी संख्या आपको दी हो उससे बड़ा होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, मैंने आपको दिया 2 4 और यहां पे मैंने दिया आपको, यहां पे लिख दीजिए आप 12। मैं आपसे कहूं एलसीएम क्या होगा तो आप समझ गए होंगे 12, क्योंकि 12 से हमारी ये दोनों संख्या भी छोटी भी कटती है। क्लियर बात समझ में आ गई होंगी अब आपको। चलिए मैं बात करता हूं, जैसे मैं पर्सन दूं आपको, इसके बाद मैंने पर्सन दिया आपको यहां से 2 4 और उसके बाद में 15, तो आप क्या होगे, जो भी आपका एलसीएम होगा, जो भी एलसीएम होगा, या तो बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या से कटता है, या इनसे बड़ा, कभी भी एलसीएम आपकी संख्या से छोटा नहीं होगा। कभी भी एलसीएम आपसे की संख्या से क्या नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। तो हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे ये हमारी छोटी संख्या भी कट जाए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, क्या 30 2 और 4 से कट जाएगी, 4 से नहीं कटेगी। 15 3 45, क्या 15 45 से 2 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। 15 चौका 60, हाँ भाई 60 हमारा 2 से भी कट जाएगा और 60 हमारा 4 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम क्या होगा हमारा 60। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चा कि पर्सन में कहने का मेरा मतलब ये है, जो भी आपका एलसीएम होगा या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या जो संख्या दी है उनसे बड़ा होगा। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है संख्या से, जो भी आपको या बड़ी संख्या के बराबर होता है। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों अब आप बात को समझ गए होंगे। चलिए 1-2 सवाल से हम इसमें और ट्राई करते हैं, 1-2 सवाल से हम इस बात को और जानकारी के लिए सीखते हैं। पर्सन है आपके लिए, पर्सन लिखेंगे पहले, सबसे पहले पर्सन दिया आपको, यहां से शुरुआत करते हैं। 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा। अब आप क्या होगे 4 नहीं, क्योंकि 4 हमारा 3 से भी कटना चाहिए। बड़ी संख्या के बराबर होगा, बड़ी संख्या के बराबर जब होगा जब बड़ी संख्या हमारे 2 और 3 से भी कटनी चाहिए। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 या 12, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 12, क्योंकि 12 2 से भी कटता और 3 से। चलिए एक सवाल और लेते हैं। सवाल है आपके लिए, सवाल है आपके लिए 42 28 56 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपसे कहता है एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो
तो मेरे बच्चा सबसे पहले हम बड़ी संख्या पे जाएंगे। अगर बड़ी संख्या हमारी छोटी संख्याओं को कटती है तो वही हमारा उत्तर है, लेकिन 56 42 से नहीं कटेगा। तो हम इसका पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक इनसे कटने वाली संख्या ना मिल जाए। तो हम 56 एकम 56, 56 दूनी 112, क्या 112 42 से कट जाएगी? नहीं कटेगी। फिर चलेंगे 56 तिया 168, जी हाँ 168 42 से भी कटती है और 168 28 से भी कटती है। तो एलसीएम क्या होगा मेरे बच्चा? 168। मेरे कहने का मतलब यह है एलसीएम में आपसे, एलसीएम हमेशा जो भी हमारा एलसीएम होगा लैसा होगा वो हमारी बड़ी संख्या के बराबर होगा या संख्या से बड़ा होगा। एलसीएम कभी भी इन संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। एलसीएम कभी भी आपका संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चों अब उम्मीद है कि अब आप बात को समझ गए होंगे कि एलसीएम होता क्या है। अभी तक मैंने आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात बताई है, एलसीएम की डेफिनेशन क्या है। तो वहां प्रश्न पूछेगा आपसे, किस तरह के एग्जाम में प्रश्न आता है, निम्न में से एलसीएम होगा संख्या से छोटा, संख्या से बड़ा, संख्या के बराबर। तो समझ जाइए हमेशा एलसीएम हमारा बड़ी संख्या के बराबर या संख्याओं से बड़ा होता है। उम्मीद है मेरे बच्चा समझ गए।